जी सामने कम जी वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगी जी आज? मैं तो यही कहूँगी कि हम तो इसलिए निकले हैं और हमें निकलना चाहिए। हम अपने पाकिस्तान के लिए निकले हैं इस वक्त, और हम अपने आगे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए निकले हैं। 70 साल से हम इस चक्की में पिस रहे हैं, पिस पिस के हमारा ये हाल हो गया है। अब अगर मैं इस रोड पे खड़ी हूँ तो मैं टैक्स दे के आई हूँ, मैं टूल टैक्स देती हूँ। सुबह मैं चाय की प्याली पी के आई हूँ, मैं पत्ती चीनी दोनों पर टैक्स दिया, मैं बिजली के बिल पे टैक्स दे रही हूँ। मुझे बताएं कि जो जितना भी ये अब टैक्स लगाया हुआ है, अवाम पे लगाया हुआ है, ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, किसी वजीर को 800 लीटर से 1000 लीटर फ्री में पेट्रोल मिल रहा है। अगर कोई फौज में है तो उनके अलाउंसेस हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप चले जाएं, कमिश्नर, डीसीओ, सबको, किसी को 500 तो किसी को 1000 लीटर पेट्रोल फ्री है, किसी को 3-3 गाड़ियां हैं, किसी की बीवी जो है वो जा रही है शॉपिंग पे, और किसी के बच्चे जो हैं वो शुमाली इलाका जात में घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसे है कि नहीं है? मुझे बताएं कि इन अशराफिया पे ये जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, ये सारा बोझ हम अवाम पे क्यों डाल रहे हैं? ये पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमारा ही पाकिस्तान है, सिर्फ हमारा ही गोश्त इन्होंने नोचना है। अगर ये कहीं जेल में जाते हैं तो ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में भी जाते हैं। कानून जो बना हुआ है वो गरीब के लिए है। जो इंसाफ, जो कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं ना आएगी तो इस मुल्क में ये चीज़ें तो खान साहब ने भी चेंज नहीं ना की हुकूमत में आके। खान साहब को चेंज करने नहीं दी। आप मुझे इस वक्त बताएं खान साहब कैसे चेंज करते? इस वक्त जो मरियम नवाज है वो मुजरिमा है कि नहीं है? जमानत पर रहा है, उसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? हमारी आवाम की डिमांड है, उससे वापस लें। किसको कहें? मुझे बताएं इस वक्त कौन सा इदारा जिसको मैं कहूं? मुझे बताएं, मैं सरेआम कहती हूं, किस इदारे को मैं कहूं? मरियम का प्रोटोकॉल वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवाम डिमांड कर रही है इस वक्त। ये किसका टैक्स है? हमारा टैक्स है, हमारे टैक्स है, उसको प्रोटोकॉल दिया गया एक मुजरिमा को। ये क्या बात हुई? गरीब के लिए कानून, बादशाही निज़ाम है, वो मलिका है। वो क्यों मलका है? मेरी बात सुने, कल उसने बड़ा ना जलसे में एक बात कही, 1 मिनट, वो मलका नहीं है, वो चोर नहीं है। कल उसने जलसे में एक बात कही, कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हमजा है, मैं हूँ, फलां है, जो भी है, और इमरान खान का तो आगे पीछे कोई नहीं है। हम अवाम किधर गए हैं? हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान का इमरान खान है। इमरान खान के बाद बाशऊर नौजवान जो है पाकिस्तान के, वो किधर गए? भाई बेबसी को शऊर आने दो, रहनुमा भी इसी में से निकलेंगे। आप लोगों ने तो हमें उठना ही नहीं दिया। आप लोगों ने सारी उम्र क्या किया अवाम के साथ? मुझे बताएंगे, जो पाकिस्तान है, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे के लिया था ना, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। जब कोई मुसीबत उफ्तादान पड़ती है तो गरीबों का पाकिस्तान है। किसी वजीर के कान पे जूं भी रिंगी है, इनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टियां, ये 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अभी मनी लॉन्ड्रा का जो NRO2 लिया, यही पाकिस्तान को वापस कर दें। जरदारी और नवाज शरीफ आधा पैसा वापस करते हैं अपना, तो ये बड़े मसले हल हो जाते हैं। ये लंदन के फ्लैट्स में बैठ के बातें करते हैं, उनसे लेगा हम अवाम लेंगे कैसे? मेरी बात सुने, तब्दीली आती है। जुल्म जब हद से बढ़ता है ना तो वो मिट जाता है। इधर तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इधर तो हो के खत्म हो गया। मेरी बात, अब आवाम कहती है जूतियां मारने वाले बंदे बढ़ा दो। मेरी बात सुने, अवाम जो है ना, श्रीलंका के जो अवाम है ना, या तुर्की की अवाम है, वो कौम बन गई थी। हम अभी हजूम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें इनकी हम अब इस वक्त नजरिया और सिस्टम की जंग है। अगर तो नजरिया जीत गया तो एक अच्छी रोशन सुबह होगी। अल्लाह ना करे अगर सिस्टम जीत गया, ये जो है तो हमारी हार हो जाएगी। ठीक है, ये नजरिए की जंग है, और इंशाल्लाह ये नजरिया जीतेगा। जो सवाल उठाता है उसी को उठा लिया। बिल्कुल। अब बताएं इस मुल्क में क्या हो रहा है? चोर को देखें, जो चोर चोरी करता है उसको सजा नहीं हो रही, चोर को जो चोर कह रहा है उसको सजा हो रही है। बड़ी अजीब बात है यार, ये ऐसे इस मुल्क में होना चाहिए, और ये कब तक होगा? जिन्होंने चोर कहा था उन्होंने क्यों जाके माफी मांगी? सॉरी, अगर चोर कहा था जिन बंदों ने, उन्होंने क्यों जाके माफी? हाँ जी, इस बात पे मैंने ना रातों को दिन को, क्योंकि मैंने भी लॉ किया हुआ है और मैं सोचती रहती हूँ। उस वक्त वो अकेले थे, ठीक है, और उनको उन्होंने धौंस जबरदस्ती उनकी बच्चियों को उनको मैसेज किए एजेंसियों के थ्रू। आपको पता है बदमाश तो ये हैं, ये जो दो हैं, ये जरदारी बड़ी बीमारी, और ये जो नवाज शरीफ है दज्जाल के बाद दूसरा बड़ा फितना, तो ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। इन्होंने उनको धमकाया। आखिर देखें, बच्चों वाले जो गरीब लोग हैं वो डर ही जाते हैं ना। मैं चाहती हूँ जिस वक्त वो माफ़ी मांगने गई थी उसके बाद हम सारी कौम खड़ी हो जाते, उनसे मिलते जो माफ़ी मांगने गए थे, और उनके लिए हम प्रोटेस्ट करते। कौम तो आटे वाली लाइन में खड़ी होती। यही तो चाहती हैं, इनका यही तो है कि मुल्क में इन्होंने तालीम आम नहीं होने देनी। नवाज शरीफ ने कभी भी
मेरी ये सोच है कि कम से कम इस मुल्क को 15 साल एजुकेटेड किया जाए, हर बंदा तालीम याफ्ता, उसके बाद कुछ बदलेगा मेरे हिसाब से। या यही तो चाहते हैं हर बंदा अनपढ़ है। गाँव में मैंने देखा है 800 रुपये जिसकी दिहाड़ी है ना, 500 रुपये दिहाड़ी, वो सुबह बेचारा जाता है दिहाड़ी पे, शाम को आता है, उसको होश नहीं होता कुछ सुनने का कुछ करने का। उसको फिर कहा जाता है आलो जी 2000 रुपया आज वोट डाल देना। जिनको पता नहीं, मैं देखती हूँ औरतें पूछती हैं कहाँ अंगूठा लगा, इतनी अनपढ़ है। तो ये शऊर, ये सारा कुछ 40 साल से जो आप हुकूमत कर रहे हैं, आपको मुल्क का खान साहब आके दे देंगे ये सारा शऊर। खान साहब इंशाल्लाह देंगे। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की और इस हुकूमत के दौरान कोरोना आया, कोरोना के साथ वो बड़े अच्छे तरीके से निपटे। एहसास प्रोग्राम देख लें, जो करीब फुटपाथों में सोते थे उनके लिए मुसाफिर खाने बने हैं, खाना दिया है। और हमारा वो GDP जो है हमारी 6 पे वो ग्रोथ का वो रेट चला गया, बहुत सारा कुछ किया इसमें। क्यों नहीं? अब इनको मसला क्या था मुझे ये पता है। इन्होंने कहा अदम एतमाद, इन्होंने कहा जी महंगाई की वजह से, फिर महंगाई ठीक तो नहीं हुई। ये क्या बात हुई? जो वज़ीर आज़म का बने, जब जिसका दिल करे उसको उठा के तो आप जी फेंक दें कि अदम एतमाद है। उसके बाद हमें बताएं वो अदम एतमाद थी तो अमेरिका सफ़र की वजह से, हमें पता है बाहर से साजिश मुदाखलत आप लोगों ने की, सारा कुछ हुआ। लेकिन अगर हम वो कहें कि नहीं हुआ तो मुझे बताएं आपने महंगाई की वजह से किया था, तो महंगाई ख़त्म क्यों नहीं? उससे तो डबल हो गई। फिर इमरान खान को क्यों निकाला? किस लिए निकाला? हम लोगों ने मुंतखब किया था 154 सीट वाले बंदे को निकाल के एक चोर लुटेरा 84 सीटों वाले को आपने वजीर आजम बना दिया। ये किसी दुनिया में है? पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में। और फर्द जुर्म उस दिन उसको लगनी थी और उसको वजीर आजम बना दिया गया। अब हम क्या अपने बच्चों को कहें कि चोर बनो? जो सबसे बड़ा चोर होगा वजीर आजम बनेगा। फिर हम अपने बच्चों को कहें कि जी जो जमानत पे रहा होगा, 60% जमानती है इस वक्त पार्लियामेंट में, तो क्या करें वजीर बने। अब मरियम नवाज कहती है आर्टिकल 6, सबसे पहले तो आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सबसे पहले तो आपके बाबा जान पे लगना चाहिए, जिसने कहा था इंडिया में कि बम्बई के हमले जो हैं वो पाकिस्तान ने किए हैं। गद्दार तो वो है, इसमें तो छुपे हुए गद्दार तो आप लोग खुद हैं। आप लोग हमारे लिए नहीं आए। पकड़ना किसने? यार पूरी तकरीर मरियम नवाज करती है, पकड़ना किसने? अब देखें अवाम निकली है ना, ऐसा ऐसा बदलेगा। कोनो सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो। हम निकले हैं ना, कुरान मजीद में है, हमें यकीन है कि इमरान खान सच के साथ। 25 मई को निकली थी, 25 मई को निकले थे। बिल्कुल निकले थे। मैं गई थी, मैं रावी से वापस आ। मेरी आंखें, मुझे पता 6 दिन मेरे यहाँ पे दर्द होता रहा। मैं सांस लेती थी तो मेरी इन जगहों पर शेलिंग से 6 दिन मैं तकलीफ से गुजरी हूँ। रावी पे जितनी इन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की थी, तो हम अपनी जो राय हम नहीं दे सकते। आज़ादी राय तो है, आइन में लिखा हुआ है कि जो वज़ीर आज़म है वो सादिक व अमीन होना चाहिए। ये न्यूट्रल कसम खा के हमें बता दें, ये कसम दे दें। क्यों? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था आपका ये जोड़ा कैसे बना, वो तो लंबे जोड़े थे, उन्होंने कहा मेरे बेटे की चादर मुझे मिली इसलिए बना। उन्होंने तो माइंड नहीं किया था ना ये उससे ज़्यादा है। अगर हम अदलिया पे बोले तो हमें तो ही अदालत लगती है, अगर हम फौज पे बोले तो हम गद्दार हैं। भाई हमें बताएं ना, कसम खा के ये न्यूट्रल बता दे हमें कि क्या शहबाज शरीफ सादिक व अमीन है, चोर नहीं है। हम चुप करके बैठ जाएंगे? जरा आके हमारे सामना तो करे ना। हम सड़कों पे रुल रहे हैं, हम किसी को कोई सुन ही नहीं रहे, इस वक्त पागल बनाया हुआ है। ये हमारे मुकद्दर, बेवकूफ, हमारा मुकद्दर नहीं है, हम अपना मुकद्दर बदलेंगे। हम बदलने के लिए आएंगे, टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इसलिए ये सारा कुछ हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्लें जो है ना, उनको एक अच्छा पाकिस्तान इंशाल्लाह दे के जाएंगे। इंशाल्लाह।